My name is Mohammad Farooq and I welcome you all back to my YouTube channel English FAQ। मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल English FAQ पे। I'm a trainer, English coach and trainer for voice and accent and a US IT consultant। इस सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द यूज़ ऑफ मे, मे बी, मे हैव। अगर आपको भी डाउट है मे के बारे में, मे बी कहाँ यूज़ होते हैं, मे हैव कहाँ पे यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, चाहे वो रिटन हो या स्पोकन इंग्लिश हो, अगर आपको भी डाउट है तो आप डोंट वरी, आप घबराइए मत। इस सेशन में हम लोग कंप्लीट मे बी और मे हैव के बारे में पढ़ेंगे और आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको नॉट अ सिंगल डाउट यू वुड हैव once you stick and watch this video till the end। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको मे और मे नॉट, मे बी और मे हैव के बारे में कोई भी सिंगल डाउट नहीं रहेगा। अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी आपको अपकमिंग वीडियोस मिस ना हो। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, सो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द यूज़ ऑफ मे बी और मे हैव के बारे में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि एक लॉन्ग चैप्टर है और अगर आपको 10 वीडियो देखने से अच्छा है कि आप एक सिंगल वीडियो देखो लेकिन वो कंप्लीट देखो। ओके, सो इफ़ यू वांट टू गेन नॉलेज ऑफ समथिंग, ट्राई टू वॉच अ कंप्लीट वीडियो फॉर दैट स्पेसिफाइड वीडियोस टॉपिक। तो हम शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ मे हिंदी के लास्ट में शायद हो सकता है, शायद हो सकती है। जब भी शायद की बात हो तो आपको समझना चाहिए कि वहाँ पे मे की बातें होंगी। जैसे मैं शायद आज परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, आई मे गिव माई परफॉर्मेंस टुडे। मैं शायद प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, आई मे गिव माई प्रेजेंटेशन टुडे इन माई ऑफिस। मैं शायद उस लड़की से आज बात कर सकता हूँ, आई मे टॉक टू दैट गर्ल टुडे। ठीक है, आई मे फिनिश माई जॉब टुडे। शायद मैं आज अपना जॉब फिनिश कर सकता हूँ। आई मे लीव माई ऑफिस फॉर एवर। शायद मैं अपनी ऑफिस हमेशा के लिए छोड़ सकता हूँ। इस टाइप के जब भी सेंटेंसेस हैं आपको यूज़ करना है मे का यूज़। मे कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे होता है, किस सिचुएशन में होता है, ये आप एक डायग्राम देख सकते हैं जो मैंने बनाया। मे कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। मे इंक्वायरी के लिए यूज़ होता है। जब भी हम किसी से पूछते हैं, अपने सीनियर से, या जब भी हम एज अ बिजनेसमैन हैं अपने क्लाइंट से हैंडल कर रहे हैं, या हम किसी और सीनियर अथॉरिटी से एज अ रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, पूछते हैं, उस समय हमको यूज़ करना है मे का यूज़। जैसे हमको अगर अपना कैरेक्टर को मेंटेन करना है, if I want to maintain my character and talk to somebody else who is new to me, मैं उससे बात करता हूँ जो मेरे लिए न्यू है और मैं अपनी पोलाइट लैंग्वेज प्रेजेंट करना चाहता हूँ, I want to express my politeness, उस समय the best option is to use may का यूज़। उस समय सबसे बेहतरीन जो तरीका है बात करने का, using may। Example, may I know your phone number? सर क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? सर मे आई टेक योर नंबर? सर मैं थोड़ी देर आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? सर मे आई टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट? सर मैं क्या आपका इंतज़ार कर सकता हूँ? सर मे आई वेट फॉर यू टुडे? तो हम ये पोलाइट लैंग्वेज है, एक फॉर्मल लैंग्वेज है जहाँ बॉस से बातें करने के लिए यूज़ होता है, ऑफिस में यूज़ होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में पोलाइटनेस मेंटेन करने के लिए होता है, या किसी अजनबी से इन अ गुड मैनर अच्छे से बात करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उस समय यूज़ करते हैं मे का यूज़। ठीक है, जैसे मे आई आस्क योर एज? क्या मैं तुम्हारी उम्र जान सकता हूँ? ठीक है, ये हमारी पोलाइट लैंग्वेज। यहाँ पे हम कैन भी लगा सकते हैं लेकिन कैन हमारा इनफॉर्मल लैंग्वेज कहलाएगा। ठीक है, वी कैन ऑल्सो ऐड कैन हियर बट द कैन will be expressed as an informal language or a question. So we have to use here make a use. Sir, may I know your number? Sir, may I call you back today? Sir, may I wait outside for you? क्या मैं आज बाहर आपका इंतज़ार कर सकता हूँ? सर क्या मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ? सर, may I drop you? अपने बॉस से
क्वेश्चन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं मे का यूज़। ठीक। सेकंड, परमिशन के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने बताया, हम किसी से परमिशन ले सकते हैं। एग्जाम्पल, मे आई आस्क अ पर्सनल क्वेश्चन, मे आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन। सर, मे आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन। मैम, मे आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन। मे आई आस्क योर नेम एंड फ़ोन नंबर। मे आई आस्क योर एड्रेस। तो ये हमारा परमिशन के लिए होता है। पॉसिबिलिटीज़, जब कोई संभावना होता है, मे का यूज़ ही बोलते हैं पॉसिबिलिटीज़ के लिए, संभावना के लिए, जिसमें कोई निश्चित ना हो, कोई सर्टेनिटी ना हो। देयर इज़ नो एनी सर्टेनिटी इन यूजिंग मे। जब भी मे का यूज़ होता है, मतलब समझो कि काम आधा अधूरा है, 50-50 है। ओके, सो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटीज़। शायद बारिश हो सकती है, शायद नहीं भी हो सकती है। शायद बादल गरज सकता है या नहीं गरज सकता है। इट मे थंडर टुडे, आज बादल गरज सकती है, शायद, क्योंकि हाफ, मे का मतलब 50-50। ऑफिस में क्लोज टुडे, शायद आज ऑफिस बंद हो सकता है। ठीक है। रेस्टोरेंट में क्लोज टुडे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं। फोर्थ क्या है हमारा? विश, कर्स एंड प्रे। विश का मतलब हम किसी चीज़ को, किसी लोग को भलाई के लिए विश कर रहे हैं। कर्स का मतलब अभिशाप देना, या किसी को हम बद्दुआ कहते हैं, बद्दुआ देना, या प्रे करना, किसी को हम दुआ देते हैं, उसमें भी हम यूज़ करेंगे मे का यूज़। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, मे यू बी रून्ड, तुम बर्बाद हो जाओ। ठीक है, मे बी रून्ड, मे बी डूम्ड। डूम्ड का मतलब होता है हमेशा, ये मैंने डबल 2 बार लिख दिया है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम DOOMED, DOOMED। तो रून्ड का मतलब बर्बाद हो जाना, डूम्ड का मतलब है तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। ठीक है। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, किसी को दुआ देने के लिए भी हम क्या कह सकते हैं कि ईश्वर करे उसकी आत्मा को शांति मिले। मे यू लीव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। ठीक है। इंक्वायरी, परमिशन और पॉसिबिलिटी, विश, कर्स एंड प्रे, इस सारे चीज़ को हम करते हैं यूज़ मे का यूज़। ठीक है। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। पहला हमारा स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर आप देखिए क्या है। सब्जेक्ट मे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस में, सेंटेंस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करेंगे सेंटेंस बनाने के लिए। एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? आई मे आस्क यू अ क्वेश्चन, आई मे आस्क यू अ क्वेश्चन, शायद मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ। ठीक है। आई मे टॉक टू यू, अबाउट दिस इशू, शायद मैं तुमसे इस इशू पे बात कर सकता हूँ। आई मे टॉक अबाउट इस इशू, आई मे टॉक टू यू अबाउट दिस इशू। ठीक है। तीसरा, अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? आई मे नॉट लिसन टू यू इवन अ सिंगल वर्ड। आई मे नॉट लिसन, मैं तुम्हारी बात को नहीं सुन सकता। इवन अ सिंगल वर्ड, तुम्हारे एक सिंगल वर्ड को भी मैं शायद नहीं सुन सकता। ठीक है। अगर नेगेटिव होगा तो मे नॉट का यूज़ होगा। दूसरा, मे बी कहाँ यूज़ होता है? मे बी यूज़ होता है शायद के लिए, जैसे होने का सेंस के लिए। जैसे एग्जाम्पल हमारा है, आई मे बी अ डॉक्टर इन माई लाइफ, शायद मैं एक डॉक्टर हो सकता हूँ अपने लाइफ में। ठीक है। यू मे बी एन इंजीनियर इन योर लाइफ, शी मे बी, शायद हो सकती है एक इंजीनियर, शी मे बी एन इंजीनियर। ठीक है। शायद आज क्लास बंद हो सकता है, मे बी क्लास इज क्लोज्ड। तो ये हो गया हमारा मे का यूज़, मे बी का यूज़। मे बी का यूज़ होता है, नाउन आएगा। आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आएगा सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस नाउन। सब्जेक्ट मे बी प्लस नाउन। ठीक है। तो क्या आएगा? सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर, प्लूरल,
कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है, आई वी दे। मे बी के साथ हमारा आएगा नाउन, जैसे आई मे बी अ डॉक्टर, शायद मैं एक डॉक्टर हो सकता हूँ। आई मे बी अ फिलोसफर, मैं एक फिलोसफर हो सकता हूँ। आई मे बी योर कस्टमर, शायद मैं तुम्हारा कस्टमर हो सकता हूँ, इफ़ यू गिव मी गुड सर्विस। तो मे बी का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए मे बी का यूज़ होता है। हमारा नाउन के साथ यूज़ करेंगे तो ये होने का सेंस हो जाएगा। जैसे मैंने बताया माई चाइल्ड मे बी नॉटी, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। माई चाइल्ड, माई सन मे बी ए डॉक्टर इन हिज लाइफ, मेरा बेटा क्या है, शायद एक डॉक्टर हो सकता है, ठीक है। मे बी का यूज़ करेंगे तो शायद होगा। नेक्स्ट हमारा है मे हैव का यूज़। हम कैसे यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है। सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना है क्या, मे का यूज़। हैव का मतलब होता है रखने का सेंस, और ऑब्जेक्ट आप कुछ भी रख सकते हो। एग्जाम्पल आप देख लो, आई मे हैव अ बेटर लाइफ, मेरे पास एक बढ़िया, शायद बढ़िया ज़िंदगी हो सकती है, ठीक है। आई मे हैव अ बेटर लाइफ, नोबडी नोज, को किसी को पता नहीं है। आई मे हैव लॉट्स ऑफ मनी, आई मे हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज, I may have lots of wisdom. I may have courage to fight with anyone. शायद क्या हो सकता है, मेरे पास अच्छी लाइफ हो सकती है। I may have का मतलब होता है रखने का सेंस। मेरे पास बुक हो सकता है, I may have a book. उस इंजीनियर के पास बहुत सारे काम हो सकते हैं। ये हमारा शायद मैं लगा सकता हूँ, ना भी लगा सकता हूँ, लेकिन हमारा क्या है, इमेजिनेशन, ठीक है। एक हमारा कल्पना है कि उसके पास हो सकता है, मतलब मेरा पॉसिबिलिटी है, संभावना है। मैं निश्चित तौर पे नहीं कह रहा, आई एम नॉट फोर्सिंग, आई एम नॉट इंसिस्टिंग दैट वॉट एवर माई स्टेटमेंट इज इट्स कम्प्लीटली फुल ऑफ सर्टेनिटी। नो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, मेरी संभावना है, मेरा इमेजिनेशन है। जब भी इमेजिनेशन की बात हो, संभावना की बात हो, उस समय आपको यूज़ करना मे का यूज़, ठीक है। आपके पास बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, यू मे हैव लॉट्स ऑफ मनी, you may have a courage to face this problem, you may have lots of confidence to tackle all the problems। तुम्हारे पास बहुत सारे कॉन्फिडेंस हो सकती हैं कोई भी चुनौतियों को उसको रिमूव करने के लिए। टैकल का मतलब होता है किसी चीज़ को हैंडल करना, ठीक है। तो मे हैव का यूज़ रखने के सेंस में, बी का यूज़ होता है होने का सेंस में। जैसे मेरा बच्चा हो सकता है, तुम हो सकते हो, वो शायद हो सकती है, राम हो सकता है, राम मे बी अ डॉक्टर, राम मे बी एन इंजीनियर, आई मे बी अ डॉक्टर, आई मे बी एन इंजीनियर, मैं शायद डॉक्टर हो सकता हूँ, मैं इंजीनियर हो सकता हूँ। मेरे पास शायद कुछ पैसे हो सकते हैं, आई मे हैव सम मनी, आई मे हैव सम नॉलेज, आई मे हैव लॉट्स ऑफ मनी इन माई पॉकेट, आई मे हैव अ कार, आई मे हैव अ बाइसिकल, ठीक है। शी मे हैव अ बाइसिकल, ठीक है, शी के पास हो सकता है। अब मे का यूज़ जो होता है वो सिंपली एक पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। अगर हमारा इंट्रोगेटिव होगा तो एक पोलाइट लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मे बी, मे हैव, ये तीनों चीज़ आपको डाउट अगर हो इस तीनों के बारे में, यू कैन आस्क अ कमेंट सेक्शन। मैं एक नया वीडियो भी बना सकता हूँ। इफ़ यू हैव अ डाउट अबाउट मे बी, मे हैव, ask a question in the comment section. I will be obliged to give answer, or I can make a new video on those topics. इससे पहले मैंने मे का यूज़ अच्छे तरीके से बताया मेरे प्रीवियस वीडियोस में। प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो सो दैट यू विल फाइंड अ कंप्लीट नॉलेज और मे बी, मे हैव। अगर आपके पास डाउट हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है, मे का यूज़, मे हैव का यूज़, मे बी का यूज़ और पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ। फिर भी अगर आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन करिए, मैं एक और नया वीडियो बना सकता हूँ। आई लुक फॉरवर्ड दैट यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद है। इफ़ यू फाइंड इवन 1% ऑफ द नॉलेज, अगर आपको 1% भी नॉलेज में इजाफा हुआ, इंक्रीज योर नॉलेज वाइल वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज हुई मेरे वीडियो को देख करके, आप एक लाइक कर सकते हैं मेरे लिए, क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो बनाना बहुत ही टाइम टेकिंग है। इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड प्रैक्टिस, हार्ड वर्क
एंड ऑल प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ लेता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। सो प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चंस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, please like and don't forget to subscribe. Okay, thank you so much for watching this video, and this is all for today. Take care and bye.